शादी में कई रस्में होती हैं जिनका अलग महत्व होता है। हर एक रस्म एक परंपरा की याद दिलाती है और कुछ नया सिखाती है। इन्हीं में से एक है उपहार के लेन देन की बातें, जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। जब भी बेटी की शादी होती है, उसके माता और पिता उपहार में ढेर सारा आशीर्वाद और चीजें देते हैं। यूँ कहा जाए कि उनका प्यार उनके उपहार में भी दिखाई देता है। बेटी की पसंद की हर एक चीज उसे दी जाती है जो ससुराल में उसके काम आ सकती है। शादियों में होने वाली हर एक रस्म खुशी और प्रेम का प्रतीक होती है। शादियों में होने वाले रीति रिवाजों में लोग ज्योतिष का पालन करते हैं। वहीं कई लोग बेटी को भी उपहार देते समय उसकी खुशहाली की कामना करते हुए ज्योतिष शास्त्र के नियमों को मानते हुए ही उपहार देते हैं। कई बार हम बेटी की शादी में ऐसा तोहफा देते हैं जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दरअसल अगर आप कोई भी उपहार देते समय भी ज्योतिष शास्त्र का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल लेकर जाती हैं तो उसके गृह परिवार में अशांति आ जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो आपको भूलकर भी कुछ चीजें बेटी की शादी के समय उपहार में नहीं देनी चाहिए। जब आपकी बेटी के लिए शादी का उपहार चुनने की बात आती है तो ज्योतिष रखने से उसके भावी जीवन में खुशहाली आ सकती है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र किसी भी चीज से होने वाले फायदों की बात करता है और भविष्य को उज्जवल बनाने के तरीके के बारे में जानकारी देता है। इससे आपके वर्तमान से लेकर भविष्य की बातों का भी पता लगाया जा सकता है। बेटी की शादी में उपहार देना माता पिता की खुशी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उपहार में न देने की सलाह दी जाती है, जिससे बेटी के आगे के जीवन में कोई समस्या न आए। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की न भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है, इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी चीज बेटी को न दें। ऐसा माना जाता है कि आप भले ही बेटी की शादी में उपहार में कई चीजें क्यों न दे रहे हों, लेकिन आपको कभी भी गैस चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज बेटी को उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैस चूल्हा बेटी को उपहार में देता है तो ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ससुराल में उनकी रसोई अलग हो जाए। दरअसल आप भले ही इस मानसिकता के साथ बेटी को उपहार न भी दें, लेकिन ये बेटी के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए आपको गैस चूल्हे या इसके जैसी कोई अन्य चीज बेटी को नहीं देनी चाहिए। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं, तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है।
ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। कई बार बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा और गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है।